सैयद नहीं है जो गुजराती में लोग कहते हैं, बल्कि सीदी सईद की मस्जिद है। ये जितनी जाली इनकी मस्जिद की खूबसूरत है, इतना ही खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो सीदी सईद की है। लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में हम बिल्कुल बेखबर हैं। मैं उनके ज़िंदगी के वो पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमारे सामने नहीं आया। सीदी जो है उन लोगों को कहते हैं जो हफ्शा से यानी इथियोपिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फ़ारसी में उनको सीदी कहा जाता है। तो ये सीदी सईद थे, वो मुस्तफ़ा रूमी खां के साथ यमन से भर्ती होकर तुर्की के जो लोग आए थे यहाँ पर लश्कर में शामिल होने के लिए, उनके साथ ये सीदी सईद जो है अहमदाबाद आए। उस वक़्त यहाँ के जो सल्तनत थी गुजरात की मुस्लिम सल्तनत, उसमें नौका काफ़िला जो हुआ करता था उसके अंदर सबसे ज़्यादा तुर्की के लोग थे। और धीरे धीरे ये हफ्शी लोग, धीरे धीरे जो हफ्शी लोग हैं वो जो है गुजरात की सल्तनत में जो है तोपखाने में पूरा तोपखाना संभालते हो गए। यहाँ तक कि उस वक़्त के एक मशहूर सुल्तान सादुद्दीन महमूद शाह, जो गुजरात की मुस्लिम सल्तनत का सबसे बहादुर बादशाह, सबसे आखिरी मजबूत बादशाह था, उसके दरबार में ये हफ्शी सरदार जो है बिल्कुल उसके करीब हो गए। यानी इतने करीब हो गए कि बादशाह के बिल्कुल चहीते लोग ये हो गए। लेकिन ये सादुद्दीन महमूद शाह का जैसे इंतकाल होता है, उसके बाद दो मुस्लिम बादशाह जो थे यहाँ के सल्तनत के, वो आए, अहमद शाह तीसरा और मुजफ्फर शाह। लेकिन ये बादशाह बहुत कमज़ोर थे और गुजरात की सारी मुस्लिम सल्तनत पर ज़्यादातर हफ्शी लोगों का कब्जा हो गया। उसमें से एक सूबे जो अहमदाबाद के ज़िम्मेदार थे वो थे बिलाल खान, उनका बेटा था जुजार खान, जिसका रईस भाई ने अभी जिक्र किया। जुजार खान के हाथ में अहमदाबाद की हुकूमत आ गई और सीदी सईद जो थे वो जुजार खान के ख़ास दोस्तों में से थे। उन्हीं के साथ उन्होंने भरूच की जंग में हिस्सा लिया, दूसरी जंगों में हिस्सा लिया। लेकिन बाद में उन्होंने जुजार खान से कहा, सीदी सईद ने, मुझे जंग में दिलचस्पी नहीं है, मैं खिदमत खल का काम करना चाहता हूँ, मैं जन सेवा का काम करना चाहता हूँ, लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। तो जुजार खान ने कुछ गाँव की ऐसी जो इनकम हुआ करती थी वहाँ के टैक्स की, जिसका 50 लाख टंका, उस ज़माने की करेंसी हुआ करती थी टंका, तो उसकी आवक उन्होंने शुरू करवा दी कि ये सीदी सईद को मिलेगी। ये आवक जो आई उससे उन्होंने गरीबों के घर बनाना शुरू किया, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी ज़रूरत जो है पूरी करना शुरू किया। फिर उन्होंने देखा कि लोग बहुत सारे भूखे गुजार रहे हैं, तो उन्होंने इसी मस्जिद के पास जहाँ अभी लकी होटल है, वहाँ पर एक बड़ा लंगर खाना शुरू किया, जहाँ दिन में 1000 लोग खाना खाया करते थे। फिर बाद में कुछ लोग उन्होंने जब 20 मन खाना बनता था, बाद में उन्होंने देखा कि बेरोज़गारी बढ़ गई है और गुजरात की सल्तनत पर बाहर से हमले हो रहे हैं और मध्यम वर्ग के लोग भी भूखे रह रहे हैं, उनकी भी ज़रूरतें हैं। इसके अलावा अहमदाबाद उस वक़्त मदरसों का शहर गिना जाता था। यहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, उस ज़माने की यूनिवर्सिटीज़ जो थी मदरसा हुआ करती थी, जो उसमें पढ़ने के लिए बाहर से लोग आते थे। अहमदाबाद मदरसों का शहर गिना जाता था। यहाँ से एक मशहूर मदरसा करीब में है, शाह वजीरुद्दीन का मदरसा, जिसमें बहुत सारे लोग पढ़ने आया करते थे। और इस मदरसों में मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम भी फ़ारसी और दूसरी लैंग्वेज सीखने आया करते थे, जिसमें नागर जो लोग थे, ब्राह्मण नागर, वो अच्छी खासी तादाद में आए और उन्होंने ठीक मुग़लों की हुकूमत तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन में रोल अदा किया। इन लोगों जो टीचर्स हजरात थे और पढ़े लिखे लोग थे, उनके लिए अलग से एक लंगर उन्होंने शुरू किया जहाँ 10 मन खाना बनता था। उसके अलावा सीदी सईद ने ठंडी की सीज़न में जो गरीब लोग सो जाते कंबल के बगैर, उनको कंबल प्रोवाइड किया। इस तरह से खिदमत का काम ये करते थे। उनको इल्म में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने शेख हमीद जो मशहूर हदीस शास्त्री है, उनकी किताब कंपाइल करवाने में बड़ा रोल अदा किया और उन्होंने उसका जस्ट यानी उसकी क्रेडिट भी जो है सीदी सईद को दी है। और इस तरह से वहाँ पर दीनी आलिम लोगों की महफिलें भी जो है हुआ करती थी। उन्होंने कुतुब खाने के लिए इजिप्ट से एक जहाज़ भर के किताबें मंगवाई, लेकिन वो जहाज़ घोगा बंदर पर डूब गया। चंद किताबें बच गई, जिसको यहाँ कर अहमदाबाद की लाइब्रेरी में लाकर बसाया गया। ये सीदी सईद का चंद इतिहास है। लेकिन उन्हीं के बुजुर्ग शेख अब्बास, वो इस मस्जिद के मुतवल्ली हुआ करते हैं। ये सीदी सईद के, उन्होंने इस मस्जिद की बुनियादें डाली और इस मस्जिद को बनाना शुरू किया। लेकिन शेख अब्बास जो है, उनका इंतकाल हो गया, उनको इसी मस्जिद में दफनाया गया। उसके बाद उसके मुतवल्ली सीदी सईद बने और उन्होंने जो मस्जिद की जगह थी, पास पास की और जगह खरीद के उसको मस्जिद को शामिल कर लिया और इसे खूबसूरत मस्जिद को बनाना शुरू किया। और ये जाली जो आप देख रहे हैं, ये जाली बनाना शुरू।
आप जब इसके बाद पुरानी जामा मस्जिद में जाएंगे तो गुजरात की मुस्लिम सल्तनत की वो पहली मस्जिद है, उसकी वहाँ वो मुस्लिम आर्किटेक्चर का पहला वो नमूना है। और ये सीदी सईद की मस्जिद जो है आर्किटेक्चर का आखिरी नमूना है। यानी गुजरात की मुस्लिम सल्तनत जो आज़ाद हुकूमत थी उसकी आखिरी मस्जिद जो तामीर हुई है वो यहाँ हुई है। और ये जाली जो है उसका सबसे बेहतरीन नमूना है। यानी ये 150 160 साल में आर्किटेक्चर धीरे धीरे डेवलप हुआ। आप यही जाली जो मस्जिद आप इसकी जालियाँ वहाँ देखेंगे सरखेज के रोजे में तो बड़ी बड़ी जालियाँ, यहाँ और छोटी बहुत खूबसूरत नक्शी काम वाली जालियाँ यहाँ आपको नज़र आएगी। तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ और ये जो बीच की जाली है उसका वो बेहतरीन नमूना जो है। तो इस तरह शेख अब्बास के बाद सीदी सईद ने इसकी जिम्मेदारी ली और इसको आगे बढ़ाया। यहाँ जो खाना खिलाया जाता था उसको दशीशा बोलते थे, जो आज की मुसलमान जिसको हलीम बोलते हैं, खिचड़ा, उसकी इब्तिदा जो है यहाँ से हुई। हलीम और खिचड़ा खिलाया जाता था जिसमें गेहूँ और दूसरी दाल मिलाकर हम खिचड़ा खाते हैं, मुस्लिम को मालूम होगा, वो यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। ये जो जाली है उसके बारे में बताता चलूँ कि ये जो जाली आप देख रहे हैं कि जो ये आगे की जालियाँ हैं सबसे ये आखिर में जाली बनाई और बीच की जाली जो नहीं बन पाई, बीच की जाली खाली है ना, ये नहीं बन पाई। ये आगे की 3 जालियाँ खाली है। लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ लोग आए और जालियाँ ले गए, ये बात सही नहीं है। बात यूँ थी कि ये मस्जिद की तामीर का काम चल रहा था और 1572 में दिल्ली दरवाजे के अंदर से बादशाह अकबर एंटर होता है। दिल्ली से वो यहाँ का एक आदमी सुबह जाकर बादशाह अकबर को दावत देता है, गुजरात पर हमला करता है। दिल्ली दरवाजे से एंटर होता हुआ अहमदाबाद पर काबिज होता है। फिर 1573 में फिर वापस वो हमला करता है, अहमदाबाद जीत लेता है। अहमदाबाद जीतने की खुशी में वो एक महल तामीर करवाता है जो जुवापुरा इलाके में फतेहवाड़ी में फतेह महल आपको पहले से है, अभी खंडर है उसके, वो उसकी याद में बनाया जाता है। और अब्दुल रहीम खानान को वहाँ का सूबा बनाकर जो अकबर यहाँ से लौटता है। इस तरह से यहाँ पर गुजरात की जो आज़ाद मुस्लिम सल्तनत हुकूमत थी उसका खात्मा होता है। और जुजार खान के बाद वो उलुग खान थे, उन्होंने जो सीदी सईद को मदद करते रहे, लेकिन वो बाद में जब बादशाह अकबर ने अटैक किया तो उनकी इनकम बंद हो गई। आखिर में 3 साल बाद अकबर को एहसास हुआ तो उसने जो हज का काफ़िला यहाँ से गया उसके अमीर सीदी सईद को बनाया गया। और सीदी सईद जब हज करके वापस लौटे तो आखिर में उनका यहाँ पर 1567-66 में जो 76 में उनका इंतकाल हो गया। इस तरह से ये खूबसूरत सपना अधूरा रह गया। आप सोच सकते हैं अगर बीच की जाली इतनी खूबसूरत है साइड की, बीच की अगर जाली अगर बनती तो कितनी खूबसूरत हो सकती थी, लेकिन ये सपना अधूरा रहा। और ये बाकी की 3 जालियाँ भी नहीं बन पाई और बीच की जाली भी नहीं बन पाई। कुछ लोग कहते हैं कि जाली को ब्रिटिश लोग ले गए, लेकिन बात की सच्चाई नहीं है। बात यह है कि बीच की जाली को जिसकी कॉपी करके लकड़े में बनाई गई और उसको फिर पत्थर पे बनाने की कोशिश की और उसको ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाकर वो बनाया गया। तो ये जाली ऐसी है, ये पूरी इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि सीदी सईद की डेथ हो गई, एक अच्छा सा सपना जो है अधूरा रह गया। उसके बाद मुस्लिम सल्तनत में जो मस्जिदें बनी उसका तामीरी काम रुक गया। मुगल लोग जो है गुजरात की सल्तनत पर काबिज हो गए, लेकिन ये शाही मस्जिद है जो गुजरात की मुस्लिम सल्तनत बनी वैसी नहीं बन पाई। इस खूबसूरत मस्जिद को देखने बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, रशिया का जार राजा था वो आया था, उसको मस्जिद बहुत पसंद आई। इसके अलावा यहाँ की रानी एलिजाबेथ है वो भी आए थे। मुझे कुमार बाराबंकियों का एक शेर याद आता है, हैरत है तुमको मस्जिद में देख के कुमार, क्या बात हुई जो तुम्हें खुदा याद आ गया। एक और बात कहकर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि एक फॉरेन का टूरिस्ट मुझे यहाँ पर मिला था। उसने कहा कि सर ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है। मैंने कहा कि जो मस्जिद की जालियाँ जितनी खूबसूरत है उससे ज़्यादा खूबसूरत जो है इस्लाम के प्रिंसिपल है जिसका रिफ्लेक्शन आपको जालियों में नज़र आता है। इस्लाम के 2 प्रिंसिपल का जरूर जिक्र करना चाहूँगा। वो प्रिंसिपल जिसका जिक्र अभी सूरह कुरान के आयतों में सूरह माऊन में आपके सामने तिलावत और तर्जुमे के साथ पेश किया, वो ये कि कभी खुदा को, अपने सर्जनहार को, अपने ईश्वर को मत भूलो। और दूसरी बात ये उसके सामने झुको, उसके सामने मांगो। और दूसरी बात ये कि गरीबों को जो है अपने गरीबों को मत भूलो, उनको खाना खिलाओ। जो आदमी गरीबों को खाना नहीं खिलाता वो जन्नत की आग में जाएगा। ये इस्लाम कुरान की आयत का जो प्रिंसिपल है,
जिसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर नज़र आता है। अहमदाबाद की कैरियर के भागदौड़ में जो मुसलमान कौम है उनके लिए सीधी सईद की मस्जिद ये संदेश देती है, अपने सर्जना को मत भूलो, अपने गरीबों का ख्याल रखो। ગવી છે અને સાચી છે. અમે લોકો ગાંધીનગરથી આવ્યા છીએ અહીંયા હેરિટેજ વોક માટે, એન્ડ આઈ એમ થેન્કફુલ ટુ યુ પીપલ ફોર અલાવિંગ અસ ટુ સી સચ બ્યુટી ઓફ આર સિટી. થેન્ક યુ સો મચ. નામ ભાવેશ ડાભી છે. હમણાં રિસન્ટલી ગુજરાત ટુરિઝમ તરફથી પ્રોફેશનલ ટુરિસ્ટ ગાઈડનો એક કોર્સ ચલાવવામાં આવ્યો હતો, એમાં મેં પાર્ટિસિપેટ કરેલું છે. મેં પહેલાં જેમ તમને જાણ કરી કે અમદાવાદની અંદર હેરિટેજ વોક થાય છે મંદિર ટુ મસ્જિદ તક, અને મને જે અમારા ફેકલ્ટી જે અજમેરી સર હતા એમને આ વોકની ઇન્ફોર્મેશન આપી, અને અહીંયા આવીને મને જે સીદી સૈયદની જાળી વિશે, જે સીદી સૈયદની જાળી વિશે જે ઇન્ફોર્મેશન મળી એ ખૂબ જ સારી લાગી. અને જે સફરે વિરાસત જે નામ છે એ નામ પ્રમાણે જે આપણી સંસ્કૃતિ અને આપણી હેરિટેજ વિશે જે લોકોમાં જાણકારી આપવાનો એક ખૂબ જ સારો પ્રયાસ કર્યો છે, તે બદલ હું તેમનો દિલથી આભારી છું અને તેમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું. तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे. फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, और ये भी ख्याल रखें कि अपने आस पड़ोस में कोई भूखा ना सोए, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो. फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में.